अनुपमा ने सुनी वनराज की चोरी से फ़ोन पर बात। जी हाँ, आपको बता दें कि वनराज शादी को लेकर अब चोरी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब अनुपमा इंडिया पहुंच चुकी है अपनी बेटी डिम्पी की शादी के लिए। डिम्पी की शादी टीटू से होने वाली है, लेकिन वनराज नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी हो। उसने इस शादी को तुड़वाने के लिए पूरा का पूरा ज़ोर लगा दिया है। ऐसे में अब आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में वनराज अपने कमरे में होगा चोरी से, लेकिन उसका दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला होगा। वनराज फ़ोन पर बात कर रहा होगा इसी शादी को लेकर, जिस शादी को अटेंड करने के लिए अनुपमा पूरे के पूरे अमेरिका से इंडिया आई है। ऐसे में अब अनुपमा वनराज की फ़ोन की सारी बात जो शादी को लेकर हो रही है, पूरी तरह से सुनने वाला है। क्या कुछ होगा, क्या बात कर रहा था वनराज फ़ोन पर, किस तरह से इस शादी को वो तोड़ना चाहता है और अनुपमा ने अब कौन-सा बड़ा डिसीज़न इस फ़ोन कॉल को सुनकर ले लिया है, चलिए आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दें। आपको बता दें कि अनुपमा अमेरिका से इंडिया तो आई है, वहीं वनराज अमेरिका में अनुपमा के साथ जो कुछ भी हुआ स्पाइस एंड चटनी को लेकर उसके लिए ताने मार रहा है और अनुपमा को ये भी कहता है कि तुम इस शादी में नहीं आओगी, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, मैं तुम्हें शादी अटेंड करने नहीं दूंगा। ऐसे में अब आपको बता दें वनराज फ़ोन पर बात कर रहा होगा और कहेगा कि मैंने तुमसे, वो किसी इंसान से बात कर रहा होगा, अजनबी इंसान से जिसे अनुपमा नहीं जानती, और कह रहा होगा कि मैंने तुम्हें ये पूरी तरह से कहा था कि उस लड़की के घर पर पूरी निगरानी रखना, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जानी चाहिए। मैं उस इंसान को शादी में देखना चाहता हूँ, वो शादी में ज़रूर आना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि किसी औरत के बारे में वनराज बात कर रहा होगा और ये सारी की सारी बातें वनराज फ़ोन पर कर रहा है, ये सुन लेगी अनुपमा, और अनुपमा ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिरकार वनराज कौन सी औरत के बारे में बातचीत कर रहा है। वनराज मेरी बेटी डिम्पी और तोशु टीटू की शादी में किस औरत को बुलाना चाहता है, किसके बारे में वो कह रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये औरत शादी में ज़रूर आनी चाहिए। साथ ही साथ अनुपमा ये भी पूरी तरह से सोचने वाली है कि ये वनराज एक ऐसा इंसान है, ये कभी भी नहीं सुधरने वाला। ये पहले जैसा था ये आज भी वैसा ही है, बड़ी बड़ी चालें चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब आपको बता दें कि जिस तरह से वनराज पूरी की पूरी चाल चल रहा है कि ये शादी पूरी तरह से रोकना है, ये बातें अब अनुपमा को पूरी तरह से पता चल चुकी है। जी हाँ, अनुपमा को ये पता चल चुका है कि वनराज शादी में बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है और इसी गड़बड़ को रोकने के लिए अब अनुपमा खेलेगी एक बहुत बड़ा खेल। जी हाँ, आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में खबरों की माने तो एक बार फिर से वनराज और अनुपमा आमने सामने तो आएंगे, लेकिन अब अनुपमा वनराज को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है और ये पूरी तरह से पता लगाने वाली है कि आखिरकार वो कौन सी औरत है जिसे वनराज शादी में बुलाना चाहता है, मेरी बेटी की शादी में बुलाना चाहता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर वनराज अनुपमा से अमेरिका को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें करता हुआ नजर आने वाला और कहेगा कि अमेरिका में जो तुमने हमारे देश का नाम पूरी तरह से डुबो दिया है, तुमने अपना नाम तो डुबोया, स्पाइस एंड चटनी नाम का नाम तो डुबोया, स्पाइस एंड चटनी का जो इतना बड़ा रेस्टोरेंट था, पॉश इलाके में न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा चलता था, अमेरिका में नंबर 1 रेस्टोरेंट था, वो तुम्हारी वजह से पूरी तरह से डूब चुका है। ऐसे में अब मैं तुम्हें इस शादी में आने नहीं दूंगा। तुम क्या सोचती हो कि जिस तरह से तुमने अपना नाम अमेरिका में डुबोया है, मैं तुम्हें यहाँ पर हम सबका नाम डुबोने दूंगा? ऐसा नहीं होने वाला है। ये बड़ी धमकियाँ वनराज देता हुआ नजर आने वाला है अनुपमा को। अब देखना ये होगा कि अनुपमा इन धमकियों को लेकर क्या कुछ बड़ा करती है, क्या कुछ बड़ा चाल चलती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वनराज किससे फ़ोन पर बात कर रहा था और किस औरत के बारे में कह रहा था कि ये औरत शादी में ज़रूर आनी चाहिए। ये बात अब अनुपमा पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश करेगी। ऐसे में जैसे ही इससे जुड़ी बड़ी खबर आएगी हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को भी आप ज़रूर दबा दें।